अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की तफसील को और चलेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर नजर डालते हैं। नाज़रीन, सुर्खियों के बाद खबरों की तफसीलात की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से, जहां पर कुछ रोज के बाद बजट इजलास जारी होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में जम्मू में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी आज होने जा रहा है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बीजेपी रहनुमा शरीक होंगे और स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की सदारत में इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। असेंबली का बजट इजलास 2 फरवरी से शुरू होगा और इससे पहले यह अहम इजलास तलब किया गया है, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से इजलास तलब किया गया है। और ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब किया गया है। ये इजलास जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में आज दोपहर बस 20 मिनट रह गए ये इजलास शुरू होने जा रहा है। इजलास में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और बीजेपी के रहनुमा शिरकत करेंगे और ये इजलास 3 बजे से शुरू हो जाएगा। मीटिंग के दौरान 2 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास के एजेंडे और तरीक़ाकार पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा और जराये के मुताबिक स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर तमाम सियासी जमातों से बजट सेशन के दौरान ऐवान में अमन ज़ब्त और खुशगवार माहौल बरकरार रखने की अपील भी कर सकते हैं। अभी क्या कुछ इस वक्त इस इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात हैं, हमारे साथ जम्मू से शिल्पा शर्मा ज्वाइन करेंगे और उनसे जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 3 बजे ये इजलास शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से तमाम जो पार्टी के अरकान असेंबली हैं वो इजलास की जानिब पहुंच रहे हैं और इस पर मजीद बातचीत के लिए जम्मू से नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन करेंगे, उनसे पूरी तफसीलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ताहम बजट इजलास जम्मू कश्मीर का 2026-27 का 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बीच में आपको बता दें जहां पर ये जो इजलास आज मुनाकिद किया जा रहा है। और शिल्पा बताइएगा, अब एक तरफ से इजलास की तैयारियां भी, बजट इजलास की है, 2 दिन के बाद इजलास भी शुरू होने जा रहा है, लेकिन वहीं पर देखें तो आज जो असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की जानिब से आल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, तो क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है? क्या पहुंच रहे हैं जो दीगर पार्टीज के अरकान असेंबली हैं या जो एमएलएज हैं? देखिए, जो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ये बैठक है, कुछ ही समय के बाद ये बैठक शुरू होगी और तमाम इस समय जो है विधायक इस समय बैठे गए हैं। जिन जिन विधायकों को जो है वो बुलाया गया है, हर एक पार्टी का विधायक यहाँ पर जो है वो पहुंच रहा है। देखिए, बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे जी 2 फरवरी को जो है वो बजट सेशन जो है वो सत्र लगने वाला है। 6 फरवरी को बजट पेश होगा। इससे पहले तमाम विधायक जो है वो अपना सलाह मशुरा जो है वो यहाँ पर करेंगे, चर्चा करेंगे। स्पीकर जो है वो जिस प्रकार से चर्चा की जाएगी, स्पीकर उनकी चर्चाओं को सुनेंगे, उनकी सलाह को सुनेंगे और इसी के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहेंगे। जो सरकारी कामकाज है और इसके साथ जो अहम चर्चा है उनकी तारीख को जो है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। जो विधायकों के एजेंडा है उनको अंतिम रूप यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी और इस समय आप देखें कि जिस प्रकार से जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में जो है ये बैठक शुरू होने वाली है। करीबन 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और ये बैठक बेहद ही अहम है। देखिए, जब बजट सेशन जो है वो शुरू होगा तो उस समय कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा विधायकों की अगर मैं बात करूं तो नोक झोंक भी देखने को मिलेगी। कई प्राइवेट बिल्स भी यहाँ पर जो है, प्राइवेट मेंबर बिल भी यहाँ पर जो है वो लाए जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर इससे पहले ही यहाँ पर जो है वो बैठक की जा रही है क्योंकि जब भी बजट सत्र जो है वो शुरू होता है इससे पहले ये बैठक करना बेहद जरूरी होता है। विधायकों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ सुझाव है अपने विधानसभा क्षेत्र की तो शिल्पा जितनी भी बताइएगा, क्या प्रॉब्लम है। अभी जिस जगह आप खड़ी हैं तो क्या इस वक्त वो जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबरान हैं या जो एमएलएज हैं, क्या कोई एमएलए अभी तक पहुंचा और क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए अब यहाँ से इंडिपेंडेंट एमएलए यहाँ से गुजरे हैं और इसी के साथ अलग अलग पार्टी के जो है वो एमएलए विधायक जो है वो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चूंकि ये बैठक 3 बजे शुरू होगी, कुछ ही समय के बाद ये बैठक शुरू होगी और तमाम चीजों को लेकर जो है वो इस पे चर्चा जो है वो किया चलिए जाएगा। नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन आपने देखा कि इस वक्त ये जो इजलास है वो 3 बजे शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें तो इस वक्त वो सभी मेंबरान भी पहुंच रहे हैं। खासकर बात की जाए तो वजीर आलम उमर अब्दुल्ला भी इस इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। नाज़रीन भाई पर आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिला है। जेडीएफ रजिस्टर्ड सियासी जमात करार दी गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जेडीएफ को मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर में सियासी मंजरनामे में इस कदम के बाद नई सफबंदी का आगाज देखने को मिल रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर में एक अहम सियासी पेशरफ्त के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट को बाज़ाब्ता तौर पर एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर तस्लीम कर लिया है। सरकारी जराये के मुताबिक पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैनल एक्ट, पीपल एक्ट 1951 और इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर की तमाम कानूनी शराइत पूरी की हैं, जिसके बाद इसे अपने नाम और इंतखाबी निशान के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक मिल गया है। पार्टी क़यादत ने इस फैसले को एक संगमील करार देते हुए कहा कि जेडीएफ इंसाफ, तरक्की, एहतसाब और अवामी नुमाइंदगी के एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी, जबकि इंतखाबी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि रियासती या कौमी जमात का दर्जा इंतखाबी कारकर्दगी से मशरूत होगा। ताहम यह इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब जम्मू कश्मीर की सियासत में बतदरीज नई सफबंदी देखने में आ रही है, जहां नई सियासी जमातें कायम शुदा इलाकाई और कौमी पार्टियों के दरमियान अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि सियासी मुबसरीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस फैसले को यूनियन टेरिटरी में जमहूरी अमल के दायरे कार में तोसी की अलामत करार दे रहे हैं। बिलखुसूस हालिया इंतखाबी मराहिल और इदारा जाती तंजीमों के बाद और अब ये जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ भी देखा जा रहा है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के हवाले से भी करेंगे, जहां पर लद्दाख में तामीराती फीस में तब्दीली नाफिज की गई है। इस हवाले से खबर आ रही है, जहां पर लेह करगिल में इमारत मंजूरी की नई फीस के हवाले से खबर है और तामीराती इजाजत के लिए नया फीस स्ट्रक्चर कायम किया गया। अर्बन लोकल बॉडीज लद्दाख का नया हुक्मनामा इस हवाले से देखने को मिला है, जहां पर यूनियन टेरिटरी इंतजामिया लद्दाख ने लेह और करगिल के म्यूनिसिपल कमेटी इलाकों में इमारतों की मंजूरी और इजाजत के लिए नजर सानी शुदा फीस स्ट्रक्चर को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया है, जिसके तहत डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तामीराती इजाजत की फीस फी मुरब्बा मीटर फी मंजिल बैलेट ऑफ एरिया की बुनियाद पर वसूल की जाएगी। रिहायशी और इदारा जाती इमारतों के लिए फीस 54 रुपये फी मुरब्बा मीटर फी मंजिल, जबकि तिजारती, सनती और रिहायशी और तिजारती मुश्तरका इमारतों के लिए 109 रुपये फी मुरब्बा मीटर फी मंजिल मुकर्रर की गई है। ये मंजूरी मजाज अथॉरिटी की जानिब से ई फाइल नंबर के तहत दी गई और हुक्मनामा जो कि 29 जनवरी साल 2026 के जरिए यानी गुज़श्ता कल जारी हुआ है, जिस पर मोसेस किंजिंग JKAS डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज लद्दाख के दस्तखत हैं, जबकि इसकी नुकुल मुतल्लिका महकमों और लेह करगिल की म्यूनसिपल कमेटियों को सख्ती से अमल दरामद के लिए इरसाल कर दी गई हैं और इस इकदाम से लद्दाख के अहम शहरी इलाकों में तामीराती फीस को मयारी बनाने और शहरी तरक्की के अमल को मौसर बनाने की तवक्को है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बाबा कौम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर मुनक्किदा यादगारी तकरीब में शिरकत के लिए दीवान ने आम मुबारक मंडी जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर महात्मा गांधी की खिदमत और कौमी यकजहती, अदम तशद्दुद और सच्चाई के पैगाम को खिराज अकीदत पेश किया गया, जबकि मुअज़्ज़िज़ीन, आला अफसरान और मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब में महात्मा गांधी की तालीमात को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया और सब ने मिलकर यह अहद पैमान किया कि महात्मा गांधी के चले हुए रास्ते पर सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और भारत को महान बनाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि आज के दिन 1948 में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो है वो असैसिनेशन हुआ था। और उसके बाद दुनिया में, हमारे देश में जो है वो ये दिन जो है वो मनाया, ऑब्जर्व किया जाता है। ये हम 36 साल हो गए यहाँ ये प्रोग्राम करते हुए, यहाँ दीवानी आम मुबारक मंडी में। तो 4 जनरेशनें जो हैं वो यहाँ इकट्ठी होती हैं और सुबह 8 बजे से यहाँ श्रद्धांजलियाँ देना शुरू कर देते हैं बच्चे, और जो जम्मू कश्मीर के हमारे साथी गांधी ग्लोबल फैमिली के आए हुए होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो आए हैं, श्रद्धांजलि देंगे और एलजी साहब को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। और वो जब अपने अपने एरिया में जाते हैं तो जो एक कंसेंसस बनता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता जो हैं वो पीस आइकॉन है वर्ल्ड में, और आज जो है वो पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग जो है वो कोने कोने में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अपना काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि गांधी जी ने जो दिखाए हुए रास्ते हैं, अगर उस पर हम सारे चलें तो जो है वो पीस भी आएगा, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, प्रोग्रेस भी होगी, और ये सोशल इवल जो हैं ये एरेडिकेट हो जाएंगे और एक खुशहाल। इधर बड़ी खबर आ रही है वोकेशनल ट्रेनर्स के हवाले से। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, जहां पर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है। वोकेशनल ट्रेनर्स के एजाजिया में इजाफा मंजूर कर लिया गया है। समग्र शिक्षा और पीएम श्री स्कीम के तहत ट्रेनर्स को फायदा हासिल और एजाजिये में इजाफा 1 अप्रैल साल 2024 से नाफिजुल अमल किया जाएगा। आपको बता दें, जहां पर ये बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से और खासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा एजाजिये में इजाफे की मंजूरी दे दी है। यह फैसला समग्र शिक्षा और पीएम श्री स्कीम के तहत खिदमत अंजाम देने वाले वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। महकमा समग्र शिक्षा की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 1 अप्रैल साल 2022 से पहले तैनात वोकेशनल ट्रेनर्स को माहाना एजाजिया 24,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि 1 अप्रैल साल 2022 के बाद तैनात ट्रेनर्स का एजाजिया 20,000 से बढ़ाकर 22,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने हिदायत दी है कि 1 अप्रैल साल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के बकाया जात 15 दिन के अंदर अंदर अदा किए जाएं। हुकाम के मुताबिक इस फैसले से वोकेशनल तालीम के मेयार में बेहतरी आएगी और ट्रेनर्स के हौसले भी बुलंद होंगे। वोकेशनल ट्रेनर्स की तंजीमों ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे बरसों बाद होने वाली एक जरूरी इस्लाह करार दिया है। और ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत की जानिब से फैसला लिया गया है, जिसमें समग्र शिक्षा और पीएम श्री स्कीम के तहत ट्रेनर्स को फायदा हासिल होने जा रहा है। आज यौम शोहदा के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौम के उन शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने आज़ादी, इंसाफ और जमहूरियत के आला नज़रियात के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमेशा आने वाली नस्लों के लिए मिसाल राह बने रहेंगी, जबकि उनकी याद में सिविल सेक्रेटरीट में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी जार ने मरकजी बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यूनियन बजट में जम्मू कश्मीर बिलखुसूस नौजवानों, रोजगार, तिजारत और सयाहत के फरोग के लिए एक अच्छा पैकेज की जरूरत है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में महंगाई, बेरोजगारी और कारोबारी मुश्किलात के हल के लिए बजट में कोई ठोस इकदाम की उम्मीद है, ताकि इस यूनियन टेरिटरी को माली सहारा मिल सके, जिससे आम आदमी से लेकर इंडस्ट्रीज को फरोग पाने में मदद मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। जैसे कि अभी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि अभी जो है उत्तराखंड में एक शॉल वाली को मारा गया है, पीटा गया है, उसके साथ बुरा सलूक किया गया है। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये पहली बार नहीं हुआ है। उत्तराखंड हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से वहाँ पर जो ये राइट विंग अटैक्स खासकर कश्मीरी मुसलमान पे हो रहा है, और ये वो अटैक हो रहे हैं जो हेट अटैक्स हैं। और मुझे लगता है कि इस पे कंट्री के टॉप लीडरशिप को भी बात करनी पड़ेगी।
प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, होम मिनिस्टर साहब को बात करनी पड़ेगी, बिकॉज ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, यूनियन बजट को लेकर जो है लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्या कुछ जो है देखने को मिल सकता है? देखिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं, आपको ये भी मालूम है कि हमारी रियासत जो है जम्मू कश्मीर 2019 के बाद बहुत इकोनॉमिकल चैलेंजेस से गुजर रही है, और इस रियासत को हैंड हेल्ड की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़्यादा इस जम्मू कश्मीर पे नज़र रखनी पड़ेगी और कुछ स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा। बिलखुसूस मैं बात करूँगा इंडस्ट्रियल पैकेज की, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में न होने के बराबर है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिक यूनिट्स भी हैं, उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। पीएसयूज़ हैं, कुछ ऐसे पीएसयूज़ हैं जो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गए हैं। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इस बार बजट आएगा वो इन सब चीज़ों को नज़र में रखेगा, और बिल्कुल जो हमारी एक दीरिंदा डिमांड है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड, कि एक स्पेशल पैकेज हो, चाहे केसीसी लोन्स की जो हमने बात की थी उसकी वेव ऑफ होना चाहिए, केसीसी लोन्स वे ऑफ होना चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम पे ये है वो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। और भी बाकी सारे जो कंट्री में जो क्रॉप्स को बचाने के लिए जो स्कीम्स इस्तेमाल होती हैं या इम्प्लीमेंट हुई हैं, उन स्कीम्स को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जी, तो ये थे हमारे साथ इमरान अबीदार, नेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन। आप देखते रहिए गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा और हल्का इंतखाब हबा कदल की उम्मीदवार हल्का इंतखाब हबा कदल के मेंबर असम्बली शमीमा फिरदौस ने अपने इंतखाबी हल्के हबा कदल का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में आवाम से बराह रास्त मुलाकातें की और उनके मसाइल और मुतालबात सुने। दौरे के दौरान आवाम ने बुनियादी सहूलियात, सड़कों की खस्ता हाली, पीने के पानी, बिजली, रोजगार और नौजवानों से मुतालिक मसाइल को उजागर किया, जिस पर शमीमा फिरदौस ने उन्हें यकीन दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अवामी मसाइल के हल और इलाके की हमाजत तरक्की के लिए संजीदा है और पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हबा कदल की तरक्की और बुनियादी ढांचे को तरजीह बुनियादों पर मजबूत बनाया जाएगा। जिले कलां जो सर्दियों के 40 दिनों पर मुश्तमिल सबसे सख्त दौर समझा जाता है, आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। रिवायती तौर पर शदीद सर्दी, भारी बर्फबारी और मौसलाधार बारिशों के लिए मशहूर इस अरसे के दौरान रवा साल मौसम निस्बतन खुश्क और कम सख्त रहा, जहां ज्यादातर दिनों में गैर मामूली तौर पर बर्फबारी न होने और तवील सर्द लहर का सामना रहा। ताहम आखिरी अयाम में होने वाली बर्फबारी और बारिश ने आवाम को बड़ी हद तक राहत दी है और आबी ज़खायर में बेहतरी के साथ ज़रूरी इम्कानात के हवाले से नई उम्मीदें भी पैदा हुई हैं। ऊपर वाले का बहुत 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 शुक्रिया हम करते हैं, शुक्र गुजार हैं उनके, जिन्होंने हमें इतना बहुत कुछ लास्ट में ही दिया लेकिन कुछ मिला। अब हमें आगे देखना है इस पे क्या क्या होगा। हमारे यहाँ पे देखिए आप खुद ही, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो अब इंशाल्लाह ऊपर वाले की मर्जी से वो खत्म हो जाए। हमारी पानी का मसला होता था गर्मियों में, अब बहुत ऊपर जो है हायर रीचेस में वहाँ पे पानी बर्फ हुई जो वो फ्रीज भी हुई, तो इस वजह से अब है इंशाल्लाह हमें लगता है कि आगे जाके ये हमारे बहुत काम आएगा। हमारे जमींदार भाई हैं, हम खुद इसी पे डिपेंडेंट है, पानी हमें मिलता है जो अच्छा है हम कश्मीरियों के लिए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह इस जन चिलै कलानस यथ बेसब्री सान इंतजार करान कि चिलै कलान यी ताम पत शीन आसि रूद आसि तूर आसि शिशर गांट आसन डल लगे, मगर युद्ध वो यहमि वरियुक चिलै कलान यह बिल्कुल नॉर्मल हूस, आम दो मौसम बिल्कुल असल सुहाना न वो सो तूरी न वो शीन न वो ताप युद्ध वो चिलै कलान नेरान पानस पत कि शीन हेत आव तो तम त्रो मतलब कहें डिस्ट्रिक्न पे सह शीन, कुछ जाए पे जन शुपियन साइडस पे कुछ जाए पे शीन, अगर ओवरऑल वो हर एक डिस्ट्रिक्स पे तुत शीन क्या यमिच जरूरियात। चिले कलान आज इख्तिताम पर पहुंच रहा है। चिले कलान जो कि 40 दिनों का एक लंबा पीरियड होता है जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो वैसी सर्दी जो है हमें देखने को नहीं मिली, ना ही बर्फबारी वैसी देखने को मिली और ना ही बारिशों का सिलसिला देखने को मिला। लेकिन अगर हम आखिरी दिनों की बात करें तो आखिरी दिनों में बर्फबारी के साथ
साथ साथ हमें बारिशें भी देखने को मिली, लेकिन वैसी बर्फबारी और वैसी बारिशें नहीं देखने को मिली। लेकिन कुछ हद तक जो है वो बर्फबारी हुई। वहीं पर अगर हम मैदानी इलाकों की भी बात करते हैं, खासकर वहां पर भी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन पहाड़ी इलाकों में आखिरी दिनों में। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। अल्लाह निगहबान।